Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Pastians, जैसा कि आपको पता है एनईडी का राउंड 1 12 जून से स्टार्ट हो चुका हुआ है और आप तमाम बच्चों का आज डे 3 हुआ यानी 14 जून। और इस कंप्लीट पेपर का एनालिसिस, कंप्लीट पेपर के एमसीक्यूज इस एक वीडियो में मैं आप तमाम बच्चों को सॉल्व करवाऊंगा। यानी आप तमाम बच्चों के आज के दिन में जितने भी शिफ्ट यानी हुई और उनके जितने भी एमसीक्यूज हैं उन तमाम शिफ्ट और तमाम एमसीक्यूज का सलूशन मैं आप तमाम बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा। मॉर्निंग हो, नून हो, इवनिंग शिफ्ट हो, तमाम के तमाम एमसीक्यूज का जो डिस्कशन है, जो सलूशन है, मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर करवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास एजुकेशन सिस्टम के जितने भी पासियंस गए एनईडी का राउंड 1 देने, 12 जून हो, 13 जून हो या आज 14 जून का दिन हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन टेस्ट हो रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला बच्चों की एफर्ट को और पास एजुकेशन सिस्टम की मेहनत को, एफर्ट्स को, जो इन्होंने आप लोगों के लिए एंड गेम को डिजाइन किया, मॉक टेस्ट को डिजाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह से एक एमसीक्यूज भी ऐसा नहीं है जो हमारी एंड गेम या मॉक टेस्ट में मौजूद ना हो। सारे का सारा एनईडी का जो पेपर है वो आप लोगों का इधर से कवर हो जाता है। अगर आप ये हमारे 1000 प्लस एमसीक्यूज, यानी कि अगर आप तमाम स्टूडेंट्स हमारे ये 1000 प्लस एमसीक्यूज यानी 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाते हो मेरे भाई, जो बच्चे, और ये दिए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई आप लोगों ने कहीं पे 9-10 हजार का चूना भी लगवाया होगा ना, तैयारी की होगी, आपने कहीं इधर उधर के बेकार कोचिंग सेंटर से भी पढ़ा होगा, एंड पे आके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने हमारी एंड गेम से तैयारी की है। तो मेरे भाई जाके उनसे पूछना भी, जिनसे 9-10 हजार रुपए जिनको पे किया है, पूछना कि 9-10 हजार में आपने हमें दिया क्या है। पास एजुकेशन सिस्टम ने फ्री 10 मॉक टेस्ट दिए हैं, 1000 प्लस एमसीक्यूज दिए हैं और आप तमाम बच्चों के लिए एंड गेम बनाई है, वो मैं आप तमाम बच्चों को दिखा देता हूं। तो जिन बच्चों का 15 जून को टेस्ट होने जा रहा है, तो आप तमाम बच्चों के लिए हाईली रिकमेंडेशन है कि हमारे ये मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाना, हमारी एंड गेम को देख के जाना। और ये आप लोगों को मिलेंगे कैसे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन हुआ हुआ नजर आएगा, वहां पे आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के अंदर ये सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। मेरे भाई ये मजाक थोड़ी है कि कहीं इधर उधर से चैट जीपीटी वाले उठा के दे दो बच्चों को, मजाक थोड़ी है कहीं पे कोई ऐसी लॉन्ग वीडियो बनाओ जिसमें 150 एमसीक्यूज में हो। ये 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं, 1000 प्लस एमसीक्यूज। कोई रैंडम ओपन कर लो, जैसे मैं आप तमाम बच्चों के लिए ये मॉक टेस्ट नंबर 9, ये मेरे ख्याल में मैंने पहले भी ओपन करके लास्ट वीडियो में दिखा दिया था। जैसे मॉक टेस्ट नंबर 4 को ओपन करो तो मेरे भाई आप लोगों को उसी पैटर्न पे वही टेस्ट मिलता है। और ये चेक कर लो, ये सारे के सारे एनईडी के जो रीडिंग पैसेज है, भाई हमारा मॉक टेस्ट शुरू ही रीडिंग पैसेज से हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नीचे आप लोग देखते जाओ, सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोगों को नजर आएंगे यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी ज्यादा एफर्ट पास एजुकेशन सिस्टम आप बच्चों के लिए कर रहा है। उसी पैटर्न पे मैंने भाई 25 आप लोगों के मैथ के, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री, 25 कंप्यूटर साइंस है। और हर एक मॉक टेस्ट के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया। वंस यू आर डन विद कंप्लीट एमसीक्यूज और उसके बाद उसका सोल्यूशन आ जाता है। और सोल्यूशन भी कैसा, डिटेल के अंदर। भाई एक एक चीज को रीजन दी गई है, एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, रीजन उसकी दी गई है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे चेक कर लो सिनोनिम एंटोनिम्स को कैसे डिफाइन किया गया है। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि ऑप्शन हाईलाइट कर दिए, डिटेल में मेरे भाई सोल्यूशन मौजूद है। तो ये 10 के 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाओ, अपने जूनियर्स को बताओ, अपने जूनियर्स को आप लोगों ने बताना है कि एनईडी की तैयारी करनी है, मेहरान की तैयारी करनी है। पास एजुकेशन सिस्टम से अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है। पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना है। यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पे टाइप करना है। आप लोगों ने इधर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप तमाम बच्चों ने यहाँ पे ये एनईडी राउंड 1 आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोग आ जाओगे। तो मैंने आप लोगों को डे 1, डे 2, डे 3 आज आप लोगों को और सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं। अब इसमें यहाँ पे राइट साइड पे ये जो स्क्रॉल बार है, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो एनईडी का क्या कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। एनईडी का सारी एंड गेम, सारी की सारी यहाँ पे चेक कर लो। 12 केमिस्ट्री की हो, 11 केमिस्ट्री की हो, इंग्लिश की हो, इसके अलावा 11 मैथ हो, 12 मैथ हो, मेहरान की हो, ये सारी की सारी चीजें आपको इधर मिल जाएंगी। तो मेरे भाई लाजमी तौर पे ये मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाओ और पास एजुकेशन सिस्टम के साथ अपने मार्क्स को भी शेयर करो। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट से तैयारी कर रहे हो, हमारी एंड गेम से तैयारी कर रहे हो, और इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा एनईडी का, अब तमाम बच्चों के साथ हम शेयर कर रहे होंगे कि हमारे बैच के स्टूडेंट का रिजल्ट किस लेवल का है। इंशाल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को टॉप पोजीशंस दिखाएंगे कि टॉप पोजीशंस एनईडी में कैसे आती हैं। एनईडी का अब रिजल्ट आने दो, इंशाल्लाह आप तमाम बच्चों के साथ शेयर करेंगे एनईडी के रिजल्ट को भी। वेरी बेस्ट विशेस, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जिन बच्चों का टेस्ट हो चुका है, जिन बच्चों का टेस्ट होना बाकी है। मेहरान की बात करूं,
मेहरान के अंदर आप लोगों का एक राउंड हुआ भी, इस साल एक ही राउंड को अनाउंस किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन का एजाज पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। सबसे ज्यादा एग्रीगेट बनने का एजाज पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। अगर कोई आपको कह रहा है ना मेहरान में उसकी टॉप पोजीशन है पहली है, उससे जाकर रिजल्ट पूछना और उससे पूछना तुम्हारी कितनी टॉप पोजीशन है। मेहरान के अंदर हमने लाइन लगाई हुई, आप लोग ये टॉप पोजीशन चेक करो। और इसके अलावा नस्ट नस्ट पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। नस्ट में 160 प्लस 170 प्लस 179 का स्कोर है। तो अगर कोई बच्चा नस्ट की तैयारी करना चाहता है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसका नस्ट कराची के अंदर देने का दिल है, जो नस्ट इस्लामाबाद में जाना चाहता है, तो मेरे भाई इस नंबर को अभी नोट कर लो। आप लोग हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। मेरे भाई हम अपने कौम के बच्चों पे इतनी ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन हो। कहीं इधर उधर अपना पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली पता है क्या होता है, कोई 8 9 10 11 घंटे की वीडियो पकड़ाएंगे ना, उसके अंदर आप लोगों को 100 50 150 एमसीक्यूज है। मॉक टेस्ट में 1000 प्लस एमसीक्यूज है, जाके वो देखो, ये सारे रॉन्ग नंबर होते हैं, हमें डी ट्रैक हो जाओगे। और 9 10 हजार का चूना लगवा के भी बच्चों ने हमारे एंड गेम से तैयारी की हुई है। भाई कहीं पे भी 9 10 हजार, ये फिजिकल इंस्टीट्यूट में 40 50 हजार का आप लोगों ने चूना लगवाया हो, तो वहां से आने के बाद भी बच्चा हमारी एंड गेम से तैयारी कर रहा है। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी एफर्ट करते हैं बच्चे, इतना पसंद करते हैं, हर यूनिवर्सिटी में टॉप टॉप लेवल का रिजल्ट है। मेहरान हो, एनईडी हो, कायदे अवाम हो, कायदे अवाम में अभी तो कायदे अवाम के यहाँ पे रिजल्ट मैंने ऐड नहीं किया हुआ। कायदे अवाम के डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशंस हैं। ओवरऑल जिस बच्चे ने टॉप किया ना कायदे अवाम में, उसका एग्रीगेट और ये मेरिट लिस्ट, और वो जब पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल आती है, जो पूरा का पूरा रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसके ऊपर टॉप रैंक जो बच्चा है ना, वो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। मेहरान के अंदर जिस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया है, तो ये मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेहरान यूनिवर्सिटी हो, एनईडी हो, हमें पता है इसकी तैयारी कैसे करवानी है। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिएगा, अपने जूनियर्स को रिकमेंडेशन दीजिएगा। और एनईडी के राउंड 2 की तैयारी करनी है, अभी इस नंबर को नोट कर लो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, कि पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच से आप तमाम बच्चों ने ये तैयारी करनी है एनईडी के राउंड 2 की। और वेरी बेस्ट विशेष आप तमाम बच्चों के पास, इंशाल्लाह जैसे रिजल्ट आएगा अपना रिजल्ट भी हमारे से शेयर कीजिएगा, और हम आपको अपने बैच के स्टूडेंट का रिजल्ट भी शेयर कर रहे होंगे कि हमारे बैच में बच्चों ने किस लेवल का रिजल्ट निकाला है। तो बच्चों मूव कर लेते हैं आज के हमारे जो एमसीक्यूज हैं, इनकी तरफ मूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो मैथ सेक्शन में से हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं मैथ सेक्शन में। हमारे पास आज यानी कि 14 जून को जो एमसीक्यूज पूछे गए उसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड। अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इनडेम्पोटेंट बोलते हैं। यस, तो बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। मेरे भाई दो डेफिनेशन अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई तो आज से पढ़ लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जब ए का ट्रांसपोज लो और वो मैट्रिक्स ए के ही बराबर आ जाए। और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर आप ए का ट्रांसपोज लें, अगर आप ए का ट्रांसपोज लें और वो माइनस के ए के बराबर आ जाए, तो ये हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ये दो डेफिनेशंस को आप तमाम बच्चों ने नहीं भूलना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। गॉट इट? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे चेक करो, हमारे पास है इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी कि ए का स्क्वायर लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अगर ए का स्क्वायर ए के इक्वल आता है तो इनडेम्पोटेंट होना था। अगर ए का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो इनवोल्यूटरी हमारे पास मैट्रिक्स होगा। इनवोल्यूटरी हमारे पास मैट्रिक्स बी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास है फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, z का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। अब z का मॉडुलस लेना कोई मसले की बात नहीं है। आप तमाम बच्चों ने करना क्या होता है, रेडिकल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, दैट विल बिकम मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग ऐसे मॉडुलस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी बी ऑप्शन। उसके बाद है सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स आप तमाम बच्चों ने निकालना है। मेरे भाई हमें मैथ के अंदर पता है कि सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस बी अपॉन में ए। तो यहाँ पे माइनस बी की चेक करो बात, तो माइनस तो फॉर्मूले
डायरेक्ट आ गया, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट b होता है वो माइनस है, और a की बात करो तो वो 1 होगा, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी k अपॉन 1, जिसको मैं k लिख लूंगा। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आ चुका है, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू प्लस का k, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अंदर से आप लोगों का पूछा गया, उसके अंदर आप तमाम बच्चों को, उसमें आप तमाम बच्चों को क्या बोला गया, उसमें आप तमाम बच्चों को बोला गया जी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमारे पास ए की 1/3 है, बी की 1/3 है, तो इन दोनों की मिला के 1/9 है, तो आप तमाम बच्चों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप तमाम बच्चों ने एक सिंपल सी बात है, रिलेशन को पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो ए यूनियन बी की, तो हमारे पास मैथ के अंदर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मेरे भाई अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो यहाँ पे यूनियन हो जाना था। अगर आप लोगों ने ये रिलेशन नहीं पढ़ा हुआ तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, तो इस रिलेशन को सबसे पहली फुर्सत में ही याद कर लीजिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे निकालनी ए यूनियन बी की थी, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ए यूनियन बी, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है इसको मैं इधर रहने दूंगा, ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी है, दैट इज 1/3, उसके बाद प्लस का साइन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 1/3 है, और उसके बाद माइनस का साइन इंटरसेक्शन वाले की 1/9 है। एलसीएम ले लीजिएगा तो हमारे पास कितना एलसीएम आ गया, 9 आ गया, तो ये 3 + 3 - 1 आ गया, 6 - 1 कितना होता है, 5, और नीचे हमारे पास 9, सो राइट ऑप्शन विल बी वर्ड 5/9। तो जरा अंदाजा लगा लीजिए 5/9 आप लोगों के पास कहां पे गिवन है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन, सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर, इज दैट 100% क्लियर? ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, इस बीटा ऑप्शन को मैं हाईलाइट कर देता हूं अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, तो ये हो गया, ये बीटा ऑप्शन में हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पे लिमिट वाले चैप्टर के अंदर से, वो ये था xn - an अपॉन में x माइनस ए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये होती है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन को पुट करके हम अपनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिजॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है x अप्रोचेस टू a, हमारे पास x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई, यानी जिसके ऊपर हमारे पास पावर है उसमें पावर के बगैर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये बराबर होता है n(a)(n-1। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर से अगर आप लोग चेक करो तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e(x)(x²) + 2x(dx). हम लोगों ने पढ़ रखा है एक्सरसाइज, हम लोगों ने 3.4 में भी ये चीज पढ़ रखी है, हमने मैथ के अंदर ये चीज को पढ़ रखा है। डिफरेंट बोर्ड के बच्चे होंगे तो डिफरेंट सिलेबस होगा उन लोगों का, आप बच्चों का डिफरेंट हो सकता है सिलेबस। तो एक्सरसाइज 3.4 कहीं पे एक जगह पे है, तो वहां पे ये रूल है, अगर बाहर ही एक्स हो अंदर एक फंक्शन हो, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो, तो याद रख लो एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक मैथ के अंदर ये होती है जो कि आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम पे ही ऐसे ट्रिक्स मिलेंगी। कोई लेंथी मेथड इधर उधर से तो करोगे ना, तो कहीं पे एक्सपायर्ड बंदा, कोई मैथ फेल बंदा तो आपको लॉन्ग मेथड से करवा रहा होगा चीजें, ठीक है ना। तो भाई आप लोग देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास बाहर ई एक्स आ जाए, अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो याद रख लो इसका सोल्यूशन सिंपल सा क्या होता है कि वो बाहर ई एक्स लिख लो, वो बाहर ई एक्स लिख लो और साथ में फंक्शन लिख लो और प्लस सी कर लो, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर बन जाता है वन लाइन आंसर, दैट विल बी योर वन लाइन आंसर। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, सो यू कैन सी कि हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, x² ex प्लस e, दैट विल बी योर राइट आंसर। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x नेचुरल लॉग ऑफ x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप x की जगह पे 0 को पुट कर दो, तो 0 इंटू समथिंग दैट गोना बी 0, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेडिकल y माइनस ई एक्स इज इक्वल टू टू, देन डी वाई अपॉन डी एक्स को निकालो। तो सबसे पहली चीज मुझे ये बता दो, हमारे पास लिखा हुआ क्या है, रेडिकल y माइनस ई रेज टू पर एक्स बराबर है 2 के। तो आप लोग इस पे क्या लगा सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अलग अलग। तो पावर रूल, पावर शुरू में पावर से एक कम किया तो -1/2, और पावर के बगैर जब डेरिवेटिव लोगे तो y का डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, माइनस ई एक्स का ई एक्स आ जाएगा, बराबर है कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो 1/2 इंटू रेडिकल वाई, इधर चला गया, और आप लोगों को पता ही है ये ई एक्स उधर जाएगा, तो ई एक्स उधर जाके प्लस हो गया, साथ में हमारे पास क्या मौजूद है, डी वाई अपॉन में डी एक्स मौजूद है। अब हमें तो निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स है मेरे भाई, तो ये हमारे पास क्या है, ई एक्स इधर मौजूद है। अब ये टू रेडिकल इधर डिवाइड हो रहा है, और उधर चल के ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास सॉल्व हो चुका है। 2 इंटू, इसको लिख लो रेडिकल वाई और आगे ई की पावर एक्स लिख लो, और ये आप लोग चेक कर सकते हो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है। यू कैन सी दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट, यहाँ पे सी नहीं होता डिफरेंशिएशन के अंदर। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स हमारे पास क्या होता है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स, तो फिर माइनस में आ जाना था, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, देन डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे चेक कर लो। अच्छा एक और चीज भी बता देता हूँ मेरे भाई, आप लोग अगर c को चेक करोगे ना, c में भी वही है, हालांकि ऐसा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं डेल्टा ऑप्शन को चूज कर लूंगा मेरे भाई। मैंने आगे बढ़ने से पहले आपको करेक्शन करवा दिया है। तो ये बोथ बोथ बी एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद क्योंकि ये भी तो हो सकता है 1/x² प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास से डी वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, देन डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट। तो भाई पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम करोगे तो दैट विल बी 2 - 1, पावर के बगैर इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/x² प्लस 1 भी लिख सकते हो। गॉट इट। और आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास निकल आ गया है। तो ये आ गया हमारे पास से 2, यहाँ पे अगर नीचे चेक करो तो क्या बन गया, 1 + x², बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप लोग यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे कुछ बचता है हमारे पास, और कुछ भी नहीं बच रहा है, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 1 + x²। और ऊपर की बात करो तो ऊपर हमारे पास tan इनवर्स एक्स भी आ रहा है, ऊपर हमारे पास tan इनवर्स एक्स भी आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स एक्स। 100% क्लियर है, 100% क्लियर है। ये देख लो हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। 100% क्लियर है। उसके बाद है द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 गिव्स रूट्स। भाई इसमें रूट क्या बनेंगे, अब इसमें अगर आप लोग चेक करो, एक्सपैंड करो, अगर आप इसको एक्सपैंड करो तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी x - b, और यहाँ पे x - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास b और b² में आ गई, x की वैल्यू हमारे पास b और b² में आ गई, जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है s - a/s - c। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो ये हमारे पास किसके बराबर होता है। यू कैन सी कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि साइन β/2 का फॉर्मूला होता है, कि β/2 है तो s - a आ गया, और साथ में s - c आ गया, और नीचे हमारे पास आप लोग चेक कर सकते हो। अब नीचे हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी, तो दैट विल बी ए बी सी, तो टोटल हमारे पास आ गया दैट विल बी साइन β/2। तो ये हमारे पास β/2 विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट, 100% क्लियर है, एनी प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग चेक कर सकते हो तमाम के तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट ने टॉप किया हुआ है। तो मेरे भाई अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहता है कि एनईडी के राउंड 2 के एक स्केड्यूल में तैयारी करे, वो चाहता है कि वो कायदे अवाम की तैयारी करे, अगर आप लोग चाहते हो कि एमडी कैट की तैयारी हो, अगर आप लोग चाहते हो नस्ट की तैयारी हो, तो मेरे भाई आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, आप तमाम बच्चों के लिए, कॉम सेट्स के लिए, एयर यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच। अब बात कर लो एनईडी की, एनईडी में टॉप पोजीशन है, 90+ में स्कोर हमारे पास मौजूद है। कायदे वाम में
आप लोगों के पास ओवरऑल जिस बच्चे ने टॉप किया पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। एमडी कैट में केपी के डिस्ट्रिक्ट हो, पंजाब और सिंध हो, टॉप पोजीशन है। नस्ट में हमारे पास 170 प्लस 179 के स्कोर मौजूद है। इतना स्कोर मुझे दिखाइए। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन मौजूद है। फास्ट में हमारे चार बच्चों ने 95 पॉइंट समथिंग का एग्रीगेट लिया। ओवरऑल 95.78 टॉप करने वाला पास एजुकेशन सिस्टम का बच्चा है। 90 प्लस में एग्रीगेट बेतहाशा बच्चों का है। नॉर्मली आप लोगों को ये फनकार साहब मैथ फेल बंदा तो यही बोलेगा कि 90 वाला एक एग्रीगेट मौजूद है, वो भी उस बच्चे ने पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी की होगी। ठीक है ना, तो एम पेल देते होते हैं कि ये हमारे बैच का बच्चा है। तो हमारे तो चार बच्चे 95 में फास्ट में मौजूद हैं। हमारे तो 90 से ऊपर बेशुमार बच्चों ने किया हुआ है। रिजल्ट कार्ड हमारे पास मौजूद है। कॉम सैट्स में अगर आप तमाम बच्चों को कह रहा है, एयर यूनिवर्सिटी में कह रहा है, तो उसको कहना है एक रिजल्ट भी तुम दिखा के ला के दिखाओ। प्यास के अंदर दिखाओ 86 87 का स्कोर। प्यास में 86 87 का स्कोर दिखाना। अगर कोई तुम लोगों को बोले ना कि प्यास के अंदर तो हमारा जी ये परसेंटाइल 99 है, तो उसे कहना कि स्कोर तो 58 पे भी परसेंटाइल 99 बनता है। तो आप स्कोर दिखाओ। स्कोर स्कोर नहीं दिखाएंगे, फनकारी लगाएंगे, बोलेंगे ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल तो 60 नंबरों पे आप लोगों का 90 बन जाए। स्कोर दिखाओ। स्कोर हमारे पास 86 87 इस पर लाइन लगी हुई है बच्चों की 80 प्लस में। और प्यास में 80 प्लस, ये मेरे भाई नस्ट भी नहीं है। नस्ट से भी टफ आता है इसका टेस्ट। ठीक है, फास्ट से भी टफ आता है टेस्ट इसका प्यास में। ठीक है ना, नस्ट में तो बच्चे फिर भी 170 प्लस में चले जाते हैं, और प्यास में बच्चों का स्कोर इस लेवल का नहीं आता है। आप लोग जरा जाके चेक कीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये नंबर मौजूद है। इस नंबर पे अभी राब्ता करके हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, अगर आप बैच में नहीं आ रहे तो आपके पास यूट्यूब हमारे ऑप्शन मौजूद है। यूट्यूब से 100% आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। यूट्यूब को आप लोग ज्वाइन कर लो, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो, एक स्केड्यूल बना लो उसके साथ, और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। इस नंबर पे राब्ता करके आप हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। 7,000 वन टाइम पे करना है, और लाइव क्लासेस में आपके पूरे कोर्स को खत्म करवाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। क्वेश्चन इज, if 1 plus cos theta, if 1 plus cos theta, यहां पे आ जाता है अपॉन में थीटा इज इक्वल टू एक्स देन tan थीटा की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो, एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास मौजूद है अल्फा ऑप्शन में। फिर वर्क डन बाय द फोर्स F इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप मूविंग फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस। अगर दो डिस्टेंसेस हमारे पास गिवन हो तो उन दोनों डिस्टेंसेस में से आप लोग निकाल सकते हो R2 माइनस R1 को। और उसके बाद वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है F डॉट डी। तो ये एफ डी हमारे पास आ जाता है। वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, F डॉट डी। तो यहाँ पे चेक कर लो, ये 2 i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है, और यहाँ पे आई का जे का के है। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करो तो 5 में से 3 को माइनस करो तो 2 आ जाएगा, और -3 में से माइनस इंटू -2 तो प्लस, तो ये माइनस का 1 आ गया। और उसके बाद 2 में से 1 को माइनस करो तो 1 आ गया। तो ये 2i माइनस जे प्लस के बन गया। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है, ये फोर्स की वैल्यू हमारे पास है। तो 2i माइनस जे प्लस के ये रिक्रिएट किए गए। ठीक है ना, ये रिक्रिएट किए गए। आप तमाम बच्चे चेक कीजिएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। -3 इंटू -1 तो प्लस का 3 हो गया। 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 हो गया। यू कैन सी 4 प्लस 4 8, और प्लस 3 11। तो 11 यूनिट्स में बनता है मेरे भाई, 11 यूनिट्स में आपका वर्क बनता है। मैंने आपको पहले बताया ये रिक्रिएट किया गया। अभी जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने टेस्ट देखे आए, तो ये इस तरह आप लोगों को मैंने लॉजिक समझा दिया है कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 9x स्क्वायर -9 स्क्वायर -9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 96y माइनस 144 इज इक्वल टू 0, दैट विल रिप्रेजेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे अगर आप तमाम बच्चे -9 को कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो, उधर भेज दो तो 0 हो जाएगा। अगर आप तमाम बच्चे यहाँ पे चेक करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हाइपरबोला होगा कौन सा, आप लोग जज करके मुझे बताओ, क्या ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा या ये हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला होगा। दैट विल बी वर्टिकल हाइपरबोला। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन, भाई पैराबोला तब होगा,
पैराबोला में याद रख लो शॉर्ट ट्रिक को, कि पैराबोला के अंदर या एक्स पे स्क्वायर होता है या वाई पे स्क्वायर होता है। एक्स पे स्क्वायर होगा तो वाई लीनियर होगा, वाई पे स्क्वायर होगा तो एक्स लीनियर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एफ अपॉन एक्स, तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। नीचे वाले का स्क्वायर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बन जाएगा, माइनस का साइन ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव तो जी प्राइम एक्स बन जाएगा। सो दैट विल बी योर फाइनल डेरिवेटिव। और ये फाइनल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हो, अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद है फॉर हाइपरबोला द डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन इज रिलेटेड टू, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ए अपॉन में ई होती है, ए अपॉन में ई होती है। अच्छा ये दोनों ही ऑप्शन सेम से मुझे मिल गए हैं। अब बॉडी मूव्स फ्रॉम, हालांकि एक होगा ना, ठीक है ना, थ्री, और ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, अब इधर से इधर मूव हुआ तो ये माइनस कर लो, फाइव में से थ्री गया तो टू आई कैप हो गया, माइनस थ्री इंटू माइनस टू हो गया तो ये प्लस का, हमारे पास अगर आप लोग चेक करो तो माइनस थ्री और प्लस टू, तो ये माइनस का वन हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का जे कैप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज टू इंटू वन, तो टू में से वन को माइनस करोगे तो के कैप, तो डिस्टेंस जो फाइनल बना दैट विल बी टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आप लोग चेक कर सकते हो, दैट यू विल सी इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, दैट वन इज 21 वाला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि इफ एक्स रेडिकल प्लस थ्री और रेडिकल एक्स प्लस एट इज इक्वल टू 12x प्लस 13, दिस इज, अगर आप इसकी बात करो तो इसकी नेचर पूछी जा रही है, तो ये हमारे पास इक्वेशन किस तरह की होगी, तो मेरे भाई ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है, तो हमारे पास बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज फॉर फोसाई ऑफ हाइपरबोला। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास पैराबोला के केस के अंदर, मुझे बताओ पैराबोला के अंदर कितने फोकस होते हैं, पैराबोला में हमारे पास वो एक फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद एलिप्स के अंदर हमारे पास टोटल कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं। हाइपरबोला की बात करो तो हाइपरबोला एक है, ओपनिंग दो होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आ गया, यहाँ पे एक्सिस ऑफ हाइपरबोला हमारे पास आ गया, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, या उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक हाइपरबोला आ गया और ये दूसरा इसकी ओपनिंग आ गई, ये हाइपरबोला तो एक है, ओपनिंग इसकी दो है। अब इसके क्या पूछ रहा है, हमसे फोसाई पूछे जा रहे हैं, तो इसके अगर फोसाई की बात करें तो वो हमारे पास क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, और यू कैन से प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, और सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। भाई यहाँ पे वाई नॉट जीरो कॉमा प्लस माइनस ए ई, क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला आ रहा है, ओके। उसके बाद है इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड, हमारे पास इंडेम्पोटेंट है, इंडेम्पोटेंट है यानी ए स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा ए के इक्वल, ये कंडीशन याद रख सकते हो। जो हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है उसमें ए का स्केयर लो ना तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ए का स्केयर लो ना मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक मैट्रिक्स है उसका आप स्केयर लो, और स्केयर लेने से वो ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो आइडेम्पोटेंट उस मैट्रिक्स को बोला जाता है। तो देन इट इज, अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, हमारे पास आइडेम्पोटेंट भी है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास सैनविच थ्योरम के एप्लीकेशन के अंदर से पूछा गया, एज वी नो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन में थीटा दैट इज गोना बी वन, सो हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर मैथ में 25 वाला लास्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रल, अगर इसकी बात करो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर से आप लोगों को चेक कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बनेगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आई लेट प्रिंसिपल, आई एल ए टी ई, तो बच्चों ध्यान से देखो, पहले इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक को पहला फंक्शन मान लो एक्स वाले को, ई वाले को दूसरा मान लो। अगर आप एक्स वाले को दूसरा मानोगे, ई वाले को पहला मानोगे, तो नेवर एंडिंग इंटीग्रल आ जाएगा, नेवर एंडिंग इंटीग्रेशन आ जाएगी, चलती ही जाएगी मेरे भाई। तो इसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन मान लो एक्स को, सेकंड मान लो ई एक्स को, तो चेक करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन ई एक्स की ई एक्स ही आ गई, और एक्स के डेरिवेटिव पे डिवाइड कर लिया, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव पे डिवाइड करते, डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता, माइनस का साइन होल का इंटीग्रल, और यहाँ पे अंदर की बात करो तो ई एक्स आ गया, और एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया, तो यू विल सी एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी, तो बच्चों ई एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस वन प्लस सी, यू कैन सी ये हमारे पास फाइनल आंसर बन चुका है। और ये फाइनल आंसर हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, दैट यू कैन सी इन अल्फा ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ।
मेरे भाई आपके साथ कोई ये दो चार छह एमसीक्यूज की फनकारी नहीं लगा रहा हूं। हमारे पास पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम इनको कंपाइल करती है, रिक्रिएट करती है, और आप बच्चों के सामने बाकायदा तौर पे एमसीक्यूज की स्टेटमेंट बना के, उसके ऑप्शंस बना के आप लोगों को सॉल्व करवाए जाते हैं। तो मैंने मैथ के आपको कोई पांच छह सात नहीं करवाया, या कोई पेज सामने रख के ऊपर ऊपर से नहीं कर दिया। तो मैंने आप लोगों को बाकायदा तौर पे पूरे 25 एमसीक्यूज करवाए हैं मैथ के, जिस तरह आप लोगों के एनईडी के अंदर आते हैं। अब आओ जरा मूव करते हैं फिजिक्स की तरफ। अब देखो, अगर कोई मैथ फेल बंदा है, आप लोग पूछिएगा कि ये फिजिक्स को सॉल्व करो, ठीक है, करवाने को सब कर रहे होते हैं, पढ़ाने को दिल कर रहे होते हैं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये ड्रामेबाजी लगा रहे होते हैं, ड्रामेबाजी लगा रहे होते हैं। मैथ फेल बंदा गाइड कर रहा होता है कि नस्ट में कैसे पोजीशन लेनी है, एनईडी में कैसे पोजीशन लेनी है। उनको बोलना है कि जाके दिखाओ कायदे वाम में इस लेवल का रिजल्ट। मेहरान के हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन, नस्ट में 179 का स्कोर, नस्ट में 170 प्लस का स्कोर। तो मेरे भाई कहीं पे 9-10 हजार का एनईडी राउंड टू के लिए चूना नहीं लगवाना, फास्ट की तैयारी के लिए, नस्ट कराची के लिए, इस्लामाबाद के लिए हमारे बैच में आओ। बैच में नहीं आ सकते, हमारे क्रैश कोर्स को ले लो, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। मेरे भाई आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम, आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन ऑप्शन लेके आता है। देखो, हमारा जो प्रीमियम लेवल का बैच होता है वो 7,000 में होता है, और 7,000 के अंदर आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन नहीं पकड़ाए जाते हैं। ये हफ्ते में 1 से 2 दिन का आप लोगों को मंजर नहीं बेचा जाता है। आप लोगों को पूरे 7 दिन की लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड सेशन इसमें मिलता है, हर चैप्टर की वर्कशीट टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा हमारा इससे एक पैकेज छोटा होता है जो कि 5,000 में मिलता है। इसमें लाइव क्लासेस के एक्सेस नहीं है, आते ही आप तमाम बच्चों को मिल जाएगा रिकॉर्डेड सेशन। अपने वे से तैयारी कर लो भाई, सुबह दोपहर शाम जब तुम्हारा दिल करता है इसको पढ़ते रहो। इसमें भी वर्कशीट है, टेस्ट है, मॉक टेस्ट है। फिर आप लोगों को नस्ट के अलग मॉक टेस्ट मिलेंगे, फास्ट के अलग मिलेंगे, एनईडी के अलग मिलेंगे। मेरे भाई सोचो, एनईडी के 10 मॉक टेस्ट तो हमने फ्री दिए हैं, जो आपको स्टार्ट में दिखाए हैं। मेरान के 10 फ्री दिए हैं, कायदे वाम के फ्री दिए हैं, नस्ट के फ्री दिए हैं। जाके पूछो जिनसे 9-10 हजार का चूना लगवाया है, कितना फ्री कुछ दिया कंटेंट, कितनी चीजें आपको बैच में मिली है। मेरे भाई यहाँ पे चेक करो, हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इतनी चीजें दी है। सोचो बैच में किस लेवल की क्वालिटी होगी। यही तो वजह है ना, नस्ट में हमारे पास 179 का स्कोर है, हमारे पास फास्ट में 4 बच्चों ने 95 का एग्रीगेट लिया है। मैंने फास्ट के ऊपर जो वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने ये सारे रिजल्ट भी दिखाए हुए थे कि 95 पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं। उसके अलावा 90 से ऊपर क्या, कहीं से जाओगे तो एक आधा 90 वाला दिखेगा ना, वो भी पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल के बच्चा होगा। तो मेरे भाई इससे नीचे अगर आप आओगे तो 2100 में आप तमाम बच्चों को हमारी बुकलेट्स और मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल सकता है, जो कि आप लोग लास्ट डेज के अंदर इन तमाम चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो। गॉट इट? ओके बच्चों, तो यहां पे हम मूव करते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स भी बाकायदा तौर पे सॉल्व करवाऊंगा मेरे भाई, बाकायदा तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये साइंस के सब्जेक्ट हैं, मैथ भी फिजिक्स भी, इन तमाम चीजों के अंदर। अब चेक करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल होता है? रेट का मतलब होता है हमारे पास टाइम, तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, दैट इज गोना बी फोर्स। और अगर खाली होता है चेंज इन मोमेंटम तो इंपल्स होना था। तो जाके अब पूछिएगा मैथ फेल बंदे से, भाई आप बच्चों को गुमराह कर रहे होते हैं, आप लोगों को सही वे से गाइडलाइन नहीं मिल रही होती है, तो आप लोग इधर आओगे ना तो एक एक चीज आप लोगों की क्लैरिटी होगी, एक एक चीज क्लियर होगी। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, और एक एक बंदा इस लेवल का एक्सपर्ट है कि आपको सारी चीजें करवाएंगे। तो मेरे भाई खुद सोचो हमारे बैच में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगा, जहां पे आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब पे 0.5% चीजें दिखाई जा रही हैं, 0.5% चीजें दिखाई जा रही हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास अप्लाइड फोर्स की इक्वल आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी की बात आई कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी क्या होता है, तो ये हमारे पास एफ डॉट वी होता है। तो मेरे भाई पढ़ाने को फिजिक्स पढ़ा रहे थे ना, तो पूछो पावर की और क्या क्या रिलेशन होते हैं। पूछो जाके पी इज इक्वल वी आई के अंदर ये कौन सा केस बनता है, जब वी की जगह पे आई आर पुट कर दो और आगे आई आ जाए तो ये हमारे पास आई स्क्वायर आर बनता है। तो पूछो जाके ये क्या बनता है, ये सीरीज है मेरे भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पावर निकालने का फॉर्मूला होता है, जहां पे करंट और चार्ज कांस्टेंट होता है। आई की जगह पे वी ओवर आर पुट कर दो, दैट विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो नहीं आती ना, तो इधर पढ़ाने की कोशिश भी ना करो, फिजिक्स को पढ़ाने की कोशिश भी ना करो कि अगर मैं मैथ का टीचर नहीं तो मैं केमिस्ट्री का टीचर होता। भाई केमिस्ट्री की एबीसी का भी पता है, केमिस्ट्री की एबीसी, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। मैथ फेल बंदा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता है, मैथ भी नहीं पढ़ाई जाएगी ना। आगे चेक करो, ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी क्या है, हमारे पास पावर है। उसके बाद है, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं 9-10 हजार का चूना लगवाया, और मिला क्या, एक आधी एंड गेम आप लोगों को मिली, एक आधी आप लोगों को लॉन्ग वीडियो मिल गई, उसमें 150 एमसीक्यूज है। मेरे भाई खुल्लम खुला बच्चों के साथ नाइंसाफी है, 1000 प्लस एमसीक्यूज तो हमने फ्री बांटे हैं। और सारे एमसीक्यूज को जाके चेक करो, ये भी करवा रहा हूं ना, जाके मॉक टेस्ट में चेक करो, सारे एमसीक्यूज हमारे मॉक टेस्ट में मौजूद है, इतनी रेलिवेंसी है।
जो इधर नहीं होगा तो एंड गेम में मौजूद होगा। और एंड गेम भी कोई ऐसी फनकारी नहीं है कि 150 MCQs, रिवीजन वाली एंड गेम है। रिवीजन से क्यों भागते हैं? एफर्ट करना पड़ती है। तो पास एजुकेशन सिस्टम की टीम दिन भर रात एफर्ट करती है, अपने लाखों के एक्सपेंस लगाती है आप लोगों के ऊपर। ये पूरे के पूरे स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस आप लोगों की, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लेक्चर्स, 12-12 घंटे की आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो रिवीजन की आप लोगों के लिए होती हैं। तो भाई वो टीचर से वो सारी चीजें हम अपने पल्ले से करवाते ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के बच्चों को फायदा हो सके। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हम करवा रहे होते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे बच्चा हमारी एंड गेम और मॉक टेस्ट से तैयारी करके जा रहा है। इंशाल्लाह अभी रिजल्ट आएगा ना एनईडी का, आप बच्चों के साथ हम शेयर भी करेंगे। और आप तमाम बच्चे जो पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी कर रहे हो, अपने मार्क्स इस नंबर पे लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रख लो फोर्स दो तरह की है। एक हमारे पास है ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट विल बी एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। एक है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा होता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। हमें ये भी पता है ये क्यू वी बी साइन थीटा किधर से आई, आई एल बी, इसको यूज करके। यहाँ पे इस चीज का भी पता है कि ये वेलोसिटी और बी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता है कि ये निकला लेंथ के साथ कंपेयर करके था, है ना। बहुत डिटेल के अंदर इन चीजों का फिर आगे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा बेसिक सा यही है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास क्या होगी, एफ इक्वल टू आई एल पी। गॉट इट। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज टाइम फॉर। अब हाफ लाइफ बेसिकली हमारे पास किसके लिए होती है, ये होती है हाफ ऑफ न्यूक्लियाई डिके। यानी कि हमारे पास न्यूक्लियाई कितना डिके हो गया हाफ तक, कितने टाइम पीरियड में, उसको हाफ लाइफ बोला जाता है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की हमसे बात पूछी गई, तो वो हमारे पास हो जाएगा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन में 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। गॉट इट। और इसके अलावा आप लोग चेक कर सकते हो कि ये हमारे पास किस में मौजूद है, अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो गॉसेस लॉ ने पढ़ाया है। गॉसेस लॉ ने क्या पढ़ाया कि टोटल फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस विल बी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इन क्लोज इन इट। वो हमारे पास एक तो गॉसेस लॉ ने पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास एक और रिलेशन भी बन जाता है कि अगर आप इसको मानो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई डॉट ए, ई डॉट ए, तो ई का ई आ गया, ए एरिया सफियर की बात हो रही है, तो सफियर के रेडियस की एरिया की बात करो तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये दो तरह के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बड़ा बेहतरीन ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिर्फ यही नहीं बनेगा, आगे बनेगा ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर। तो ये बोथ ए एंड सी विल बी, यानी डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा बच्चों, उसके बाद है रिड्यूसिंग वेलोसिटी रिड्यूसेस मोमेंटम बाई, यानी मोमेंटम और हमारे पास किसका रिलेशन पूछा गया, हमसे पूछा गया वेलोसिटी का। हम लोग जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। अगर हम बात करें तो मोमेंटम क्या वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। तो भाई सेम फैक्टर में आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई विल चूज अल्फा ऑप्शन। फिर पावर ऑफ सिंपल पेंडुलम विद फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बात करो तो पावर होती क्या है, ये होती है 1 अपॉन में फोकल लेंथ, और इसका यूनिट होता है डायोप्टर। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। तो 1/6 दैट विल बी डायोप्टर, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो ये 1/6, इसको आप तमाम बच्चे यहाँ पे मीटर के अंदर आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए। अगर तो सेंटीमीटर में होता तो मैं इसको चूज कर लेता, लेकिन अब मैं 1/6 तक रिलाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं रिलाई करूंगा, क्योंकि आगे ये मैंने चेक किया तो सेंटीमीटर में था। देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर। तो एक काम कर लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर है, मीटर में जाएगा, छोटा बड़े में जा रहा है, 100 पे डिवाइड हुआ, उस क्वांटिटी पे उस नंबर पे डिवाइड और होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 आप लोग कह सकते हो मिलीमीटर होंगे। तो हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, और 1 सेंटीमीटर बेसिकली 100 कॉन्सिस्ट करता है 1 मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो हमने 100 पे डिवाइड किया, दैट विल बी 0.06, दैट विल बी 0.06। अब इसको डिवाइड कर लो 1/0.06, 0.06 बटे का बटा 100 ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा 100/6। गॉट इट। अब टू टू थ्री जा 6, 2 5 जा 10, 0। ऐसे है कि नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल मिला के कितना बन जाएगा, दैट विल बी 3 1 जा 3, ऐसे 2 इधर गया, 3 6 जा 18, और 6 7। गॉट इट। तो 16.67 डायोप्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अगर अब आप इसको रिड्यूस करो तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, आप लोग चेक करो। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज
25/6 ये नहीं बनेगा, तो ये इसका राइट ऑप्शन ये बनेगा। 100% क्लियर है। उसके बाद मैकेनिकल वेव्स आर, मैकेनिकल वेव्स बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद इन सीरीज सर्किट इफ 1 एम्पीयर करंट पासिस थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। उसके बाद करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस विल बी। अब देखो 1 एम्पीयर का करंट 2 ओम में से गुजर रहा है, तो वो कह रहा है कि करंट थ्रू 5 विल बी। सोचने वाली बात ये है कि जब रेजिस्टेंस को तुम लोगों ने बढ़ा दिया तो क्या करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, करंट और रेजिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हमारे पास करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर है जो कि 2 ओम में से गुजर रही है, तो 5 ओम रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो करंट कम हो जाएगा। तो ये 1 एम्पेयर तो कभी भी नहीं रहेगा, ये 5 एम्पेयर भी कभी नहीं रहेगा, 2.5 एम्पेयर तो कभी भी नहीं, तो ये 0.4 एम्पेयर होगा। भाई ये है शॉर्ट रे, ये है आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज वोलेटाइल मेमोरी इज। आगे आप लोगों के पास ये कंप्यूटर के भी हैं वोलेटाइल मेमोरी, रैम यानी कि रीड, जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी इज, सारे मॉक टेस्ट में मौजूद हैं, उधर से आए हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। ये हमारे पास सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। फिर बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस किसके लिए होता है? बायोस हमारे पास होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये हमारे पास आ जाता है अल्फा ऑप्शन के अंदर। फिर हमारे पास है एफटीपी स्टैंड्स फॉर, एफटीपी कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। फिर है एबीडीसी आईसी इज यूज फॉर, दैट इज मेन फ्रेम्स, मेन फ्रेम्स के लिए यूज करते हैं। डिवाइस यूज फॉर बैकअप, बैकअप के लिए किसको यूज करते हैं? बैकअप के लिए यूज करते हैं हार्ड डिस्क को, टेप ड्राइव को, क्लाउड स्टोरेज को, तो ऑल ऑफ दीज विल बी राइट ऑप्शन। फिर है हमारे पास पाइजियो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रिलेट्स टू, किसके साथ रिलेट कर रहा होता है? मैकेनिकल स्ट्रेस टू वोल्टेज के साथ। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग वेलोसिटी, रिड्यूसिंग मोमेंटम। भाई हाँ, व्हेन वेलोसिटी इज हाफ, क्यों भाई? क्योंकि भाई सेम रिलेशन है ना, मोमेंटम और वेलोसिटी सेम रिलेशन में आते हैं। उसके बाद है इन 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम रेजिस्टर विद 1 एम्पेयर थ्रू 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम। तो सोचो जरा, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, 5 ओम के अक्रॉस अब वोल्टेज पूछ रहा है। हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई की जगह पे 1 पुट कर दो, आर की जगह पे 5 पुट कर दो, दैट विल बी 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट। हाफ लाइफ फॉर्मूला, हाफ लाइफ फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? दैट विल बी T1/2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, पावर इन डायोप्टर विल बी 16.6। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हुई हुई है कैलकुलेशन। पीछे भी मैंने ऑप्शंस को इग्नोर किया, कैलकुलेशन मैंने आपको ठीक करवा दी थी, ऑप्शन के अंदर वो मौजूद नहीं था क्योंकि ये रिक्रिएट किए गए हैं। आप लोग स्टेटमेंट को समझ के ऑप्शन पे ध्यान दो, वैसे दो के अंदर ही बस प्रॉब्लम है और किसी में भी नहीं है। मोमेंटम मैच वेलोसिटी, वेलोसिटी इज हाफ, मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये भी हाफ हो जाएगा। विच इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव कौन सी नहीं है भाई? लाइट को नहीं चाहिए होती है मीडियम, तो इसलिए ये मैकेनिकल नहीं है। इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम व्हेन इमेज इज एट, भाई मैग्निफिकेशन कब मैक्सिमम होती है? जब उसको नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर के ऊपर रखो। गॉसेस लॉ लेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, ये किसको कर रहा होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज क्लोज। भाई भूल जाए तो ये देखो, टोटल फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। तो ये बेसिकली किसको रिलेट कर रहा होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टोटल चार्ज के साथ कर रहा होता है, चार्ज इनक्लोज्ड के साथ। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है केमिस्ट्री का पोर्शन। ओके, अब केमिस्ट्री में जरा देखो, इवापोरेशन इज अ, अब मुझे इवापोरेशन का ये बता दो कि इवापोरेशन, हाउ इवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये जरा सोचो, इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर ना, तो जरा बताइए हाउ इवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। जरा इसका आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इवापोरेशन है कौन सा प्रोसेस? भाई इवापोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। तो जब वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बनता क्या है? एंडोथर्मिक। गॉट इट? तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन दे रहा है तो क्या बनेगा हमारे पास? सोचो, अगर हमारे पास प्राइमरी दे रहा होता तो एल्डिहाइड बनते थे, अगर हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे रहा है तो कीटोन बनेगा, कीटोन का पहला मेंबर एसीटोन होगा। जाके जरा आप लोग मुझे ये तो बता दो कमेंट सेक्शन में कि ये एसीटोन, ये एल्डिहाइड, ये बेसिकली क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये होता है RC डबल बॉन्ड O और आगे यहाँ पे R, तो ये कीटोनिक ग्रुप बन गया। R डैश भी हो सकता है, RC
डबल बॉन्ड ओ एच, एक साइड पे एच आ गया तो ये एल्डिहाइड है। अगर दोनों साइड पे एच आ जाए तो ये एक ही केस बनता है, जो एल्डिहाइड का पहला मेंबर है फॉर्मेल्डिहाइड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO3-1। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NO2-1। अब यहाँ पे अगर अच्छा NO3 में बात करूं तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, NO2-1 के अंदर एक मौजूद है हमारे पास। उसके अलावा ये नहीं कि याद रख लो, अब NO3-1 के अंदर कोई भी नहीं है। अब NO2-1 की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर को रखता है, और यहाँ पे वन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन होगा जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास वेटी बैंड इज रिलेटेड टू, ये किसके साथ रिलेट होता है, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेन इफेक्ट। उसके बाद आयनिक बॉन्ड इज ड्यू टू, आयनिक बॉन्ड किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग, HF के अंदर होता है, HF के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिकली हमारे पास HF के अंदर मौजूद होता है। जरा देखिएगा, मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूँ, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 ली जाते वैसे होती है अप्रोक्सीमेटली 3.97 तक, ऐसे ही है। अब हाइड्रोजन की बात करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, कार्बन की बात करो तो 2.4 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं H और F की, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन क्या H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नो। हमारे सिलेबस में ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस ही नहीं की गई, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास डिस्कस नहीं की गई। हमारे सिलेबस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस की गई, जो कि ये इस तरह मौजूद है, इसको आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैं बता देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का है, एक इंट्रामोलिकुलर है, एक इंटरमोलिकुलर, वेरी करता है एरिया टू एरिया। अब आप अपने नेबरिंग कंट्री का सिलेबस देखोगे ना, तो वो दोनों तरह की पढ़ा रहे हैं, इंट्रा भी इंटर भी। हमारे पाकिस्तान में जो सिलेबस में चीजें मेंशन है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो याद रख लो, जब आपके किसी भी एप्टीट्यूड में एमसीक्यूज पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंट्रामोलिकुलर और इंटर, तो यू हैव टू सिलेक्ट इंटरमोलिकुलर। गॉट इट। तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है बोरोन डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज, बोरोन डेरिवेटिव किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। इलेक्ट्रोफिल इलेक्ट्रॉन लिविंग, इलेक्ट्रॉन की लिविंग कौन करेगा, जो खुद पॉजिटिव चार्ज रखता होगा। गॉट इट। उसके बाद ऑल आर आयोनिक एक्सेप्ट NaCl का आयोनिक रिएक्टर मुझे बताओ कितना होता है, 72%। जरा पूछिएगा मैथ फेल बंदे से ये निकलता कैसे है, मेरे भाई ये ऐसे ही नहीं होता है कि आप मुंह उठा के एवं ही करवा दो, ये फिजिक्स से, ये केमिस्ट्री और इसी तरह करके। एक्सेल होना पड़ता है, एक्सपर्ट होना पड़ता है, ठीक है ना। और बाद में यही बातें करें, हाउ इट इज पॉसिबल एक बंदा ये सब करवा दे, तो भैया आप पढ़ाओ ना दूसरा सब्जेक्ट। पढ़ाने को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है, और बच्चों को गाइडलाइन देंगे, MD कैट ऐसे क्रैक करना है, ई कैट को ऐसे करना है, नस्ट को ऐसे करना है, तो भाई ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर हैं। आप लोगों ने अगर फी पे नहीं कर सकते तो यूट्यूब पास एजुकेशन सिस्टम से गाइडलाइन लो, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की गाइडलाइन मिलती है। और अगर ज्वाइन करना है तो बैच पास एजुकेशन सिस्टम का करो, हमारे यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं मौजूद होते हैं कि बाद में बच्चों को यूट्यूब से लेक्चर शेयर हो रहे हो। ये ऐसा नहीं होता, हमारी जो क्लासेस है ना, वो सिर्फ वही ले सकते हैं जो पेड बैच में एनरोल्ड हुए होते हैं। ये नहीं होता कि यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं। नॉर्मली आप लोग कहीं पे फनकार किस्म के सिस्टम में जाओगे, यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे, बच्चे आगे वो शेयर करते हैं, तो भाई ये नहीं होती, हमारी प्राइवेसी है। हमारे एक जो पूरे का पूरा हमारा एक सेटअप बना हुआ है ना, हमारा जो सिस्टम है, उसमें जो इनरोल्ड बच्चे हैं वही सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और उसमें प्रीमियम लेवल के फीचर्स होते हैं, जो कि हमने लाखों रुपया एक्सपेंस करके आप बच्चों के लिए ये चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। टीचर्स हैं, वर्कशीट हैं, लेक्चर नोट्स हैं, टॉपिकल एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, बुकलेट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल रही होती हैं। तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हर एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में हमारी पोजीशंस आ रही होती हैं। तो लाजमी तौर पे बैच के हिस्सा बने, बैच के हिस्सा बनने के लिए ये नंबर अगेन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर राब्ता करके हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। चाहे आप लोगों ने नस्ट की तैयारी करनी है, फास्ट की तैयारी करनी है, आप लोगों ने NED के राउंड 2 की तैयारी करनी है, तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा। ब्राइन इज कॉज बाई, ब्राइन क्या कहते हैं, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसको ब्राइन कहते हैं। उसके बाद C2H4O4 इज, ये बेसिकली है क्या हमारे पास, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। ये हमारे पास C2H4O4, इसको क्या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, COOH2। मैं इसको ऐसे लिखता होता हूँ, COOH2, याद रखने में भी आसानी है ना, C2H
टू, यहाँ पे चेक कर सकते हो COOH, अब यहाँ पे ये दोनों साइड पे आएगा और ये O4 बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद ईस्टर इज फॉर्म बाई, ईस्टर इज फॉर्म बाई, अगर एल्कोहल को यानी ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, अगर इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, यानी कि अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो ये ईस्टर बन जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन, तो अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक अल्कोहलिक होता है और एक हमारे पास कार्बोनिल होता है। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद है क्लोरोप्रीन शोज, क्लोरोप्रीन क्या शोज करता है, शो करता है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा मुझे बताओ, अब इसमें क्लोरोप्रीन अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है, तो इसमें से मुझे क्लोरोप्रीन का बता दो हमारे पास क्या होगा, आयुपैक नेम, आयुपैक इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्लोरोप्रीन की अगर मैं बात करूं तो इसको लिख सकते हैं टू क्लोरो ब्यूटा 1,3,1,3 डाई ईन, भाई ये इसका नेम होता है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाई ईन, दैट इज क्लोरोप्रीन। और ये शो क्या करता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं चेंज ऑफ पोजीशन, दैट आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको 1 2 3 4 चार कार्बन दे दूं, यहाँ पे पहली पोजीशन पे मैंने Br ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारे पास 1 ब्रोमोब्यूटेन है। अगर मैं 2 पे लगा दूंगा 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो ये हमारे पास होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, कि सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट आ जाए, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन आइसोमेरिज्म है। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि अगर यहाँ पे 4 कार्बन है और एक पहले मैंने Br लगाया था, अब मैं Ca लगा दूं, तो अब देखो आप लोगों के पास कार्बन तो टोटल 4 ही हैं, इधर भी 4 है, लेकिन ये बना 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये बना 1 क्लोरोब्यूटेन, भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हाइड्रोजन भी होंगे ना, उसकी पोजीशन उसकी पूरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो क्लोरोप्रीन क्या शो करता है, दैट विल बी पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल फर्टिलाइजर इज, न्यूट्रल फर्टिलाइजर हमारे पास कौन सा है, न्यूट्रल फर्टिलाइजर इज कंपोस्ट। उसके बाद है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गुलबर्ग ने और वेग ने दिया, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है हमारे पास, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रदरफोर्ड मॉडल ओरिजिनेटेड, रदरफोर्ड मॉडल किधर से निकला है भाई, रदरफोर्ड मॉडल निकला है न्यूक्लियर एटम में से। उसके बाद क्वांटा यानी उसके ऊपर बेस करता है, क्वांटा इन क्वांटम थ्योरी मींस, क्वांटा का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट पैकेट, डिस्क्रीट पैकेट, ठीक है। इसको आइंस्टाइन ने अलग बोला, बाद में हमारे पास न्यूटन ने अलग बोला, तो ये सब ने अपने अपने वे से बोला, और आजकल इनको फोटोन्स बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर वेव पैकेट रिलेट्स टू, किसके साथ रिलेट करती है, फेज वेलोसिटी के साथ। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स इन, ये किस में आता है, बेंजीन के अंदर। बेंजीन को एरीन्स भी बोला जाता है, एरीन्स कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन एज अ फंक्शनल ग्रुप हो उनको एरीन्स बोला जाता है। उसके बाद और बेंजीन के अंदर सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, तो स्टेबिलिटी है। कैक्यूल ने बताया, डेवर ने बताया, इसके 5 स्ट्रक्चर टोटल। उसके बाद है कैक्यूल स्ट्रक्चर 80% कंट्रीब्यूशन है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस में होगा, अच्छा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो इन सब के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद है हमारे पास डाइक्लोरो इथाइलिन शोज, डाइक्लोरो इथाइलिन किसको शो करेगा, दैट विल शो कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड को शो करेगा। उसके बाद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड, ये किसने प्रपोज की थी, कि अच्छा इसका पोस्टुलेट क्या है, एटम्स आर इनडिविजिबल। उसके बाद है केसी डिपेंड्स ऑन, केसी का फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, भाई केसी टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 25th वाला क्वेश्चन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू एसीटोन, तो ये हमारे पास क्या बनता है, तो भाई ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन, कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो, भाई बताया ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। 25 इसके भी करवा दिए, केमिस्ट्री के 25, फिजिक्स के 25, मैथ के। अब आ जाओ इंग्लिश पे, इंग्लिश में सिनोनिम ऑफ डिटेस्टेड, डिटेस्टेड का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है, तो सबसे पहली चीज डिटेस्टेड का होगा एबहोर्ड, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री हमारे पास ये जो पैसेज वाला कॉन्टेक्स्ट आप तमाम बच्चों के पास है उसके अंदर से ये चीजें पूछी गई थी, कि विक्ट्री का एंटोनिम क्या है, विक्ट्री का एंटोनिम होता है डिफीट, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सिम्टम का सिनोनिम क्या होता है, सिम्टम का साइन। उसके बाद सिनोनिम ऑफ ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का हमारे पास सिनोनिम क्या बनता है, दैट इज क्रशिंग। उसके बाद एंटोनिम ऑफ इन्वेंटिव, इन्वेंटिव का एंटोनिम क्या होता है, दैट इज
यूनिमैग्नेटेटिव, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ आर्सेनल, आर्सेनल का हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन, कलेक्शन। उसके एंटोनिम ऑफ रिट्रीट्स, रिट्रीट्स का क्या होता है? एडवांसेस, एडवांस। उसके बाद सिनोनिम ऑफ कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? दैट वन इज डिस्गिस, डिस्गस हमारे पास होगा अल्फा ऑप्शन। इंटेलिजेंट का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? इंटेलिजेंट का हमारे पास एंटोनिम, अच्छा पूछा गया। एंटोनिम हमारे पास होगा फुलिश, ठीक है, इंटेलिजेंट का एंटोनिम फुलिश ही बनेगा ना। उसके बाद हमारे पास स्करी का सिनोनिम पूछा गया, स्करी का हमारे पास होता है डैश। उसके बाद हमारे पास है एंटोनिम ऑफ इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का होता है हमारे पास एंटोनिम मेडोकर। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ मस्कुरेड, मस्कुरेड का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम विल बी प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड। उसके बाद फ्लेक्सिबल का एंटोनिम पूछा गया, दैट इज रिजिड, जो कि अपनी पोजीशन ना चेंज कर रहा हो, यानी फिक्स्ड हो। उसके बाद प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? दैट इज एगिटेटेड, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद आप बच्चों के पास नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ डेंजरस, डेंजरस का एंटोनिम हमारे पास क्या होता है? दैट इज सेफ। उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास, कल अगर मैं बात करूं 13 जून की, तो 13 जून को आप तमाम बच्चों के पास ऑक्टोपस वाला आया हुआ था, ऑक्टोपस वाला आया हुआ था। और आज भी आप लोगों के पास इसी के सिमिलर था ये एंटोनिम, ये जो आप लोगों के पास पैसेज है, ये ऑक्टोपस वाला यहाँ पे ऐड किया है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज, यहाँ पे इस पैसेज के अकॉर्डिंगली क्या बात हमारे पास ठीक बनेगी कि ऑक्टोपस जो है डिफेंस स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन हाइडिंग एंड कंफ्यूजिंग प्रेडेटर्स। उसके बाद इन क्लाउड सर्व्स टू, ये किसको सर्व्स करता है? दैट इज इन बी ऑप्शन, camouflage और act as डिकॉय। और उसके बाद हाउ कैन एन ऑक्टोपस कंफ्यूज अ स्मार्ट प्रेडेटर लाइक अ शार्क, और इसका हमारे पास बनेगा रिलीज इंक इन वन डायरेक्शन एंड एस्केप अनदर। उसके बाद है इंक कॉन्टेन्स मेलानिन विच, ये कौन सा करता है? दैट इज शट डाउन सेंस ऑफ स्मेल, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है कलर चेंजिंग एबिलिटी ऑफ ऑक्टोपस इज सिमिलर टू, दैट इज कैमेलियन। उसके बाद है क्रोमोफोर्स डिटरमन, जो क्रोमोफोर्स हैं वो किसको डिटरमन करते हैं? स्किन कलर को। उसके बाद है सम पॉइजनस ऑक्टोपस चेंज टू ब्राइट कलर टू, वो किस में चेंज होते हैं? वॉर्न प्रेडेटर्स में। उसके बाद है मिमिक ऑक्टोपस यूजेस कलर चेंजेस टू, किस में करता है? masquerade as another animal। उसके बाद है द पैसेज सजेस्टेड octopuses, ये डिफेंसिव है। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन, द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज इज, इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है? कि ऑक्टोपस हैज इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर एनईडी राउंड वन, एनईडी यूईटी राउंड वन। दैट वाज कंप्लीट योर एनईडी यूईटी राउंड वन, राउंड वन फॉर 2026 एडमिशंस। 14th June, 14th June, कंप्लीट पेपर सोल्यूशन। हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड जब से हुआ कंप्यूटराइज, हर बच्चे का दूसरे से अलग है। हमने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो काफी बच्चों के पेपर में आए, जो हमारे साथ हमारे बैच के बच्चों ने मैं शेयर किए कि सर हमारे पेपर में आए ये क्वेश्चंस थे, वो आप तमाम बच्चों को मैंने इसका सोल्यूशन करवा दिया। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अपने जो मार्क्स हैं वो लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर कीजिएगा, एनईडी के अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों के पास ये नंबर इधर मौजूद है, ये नंबर मैं इधर भी लिख देता हूँ, इस नंबर को नोट कर सकते हो। अगर ई कैट की, बी कैट की, एमडी कैट की तैयारी करनी है, हमारे बैच का भी हिस्सा बन सकते हो। हमारे बैच में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग आपको मिलते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से एक लेगेसी है, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी एक लेगेसी है, टॉप लेगेसी, आप लोग चेक कर सकते हो। हमारे टॉप 9 लेवल के रिजल्ट आप तमाम बच्चे यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे बच्चों का रिजल्ट किस लेवल का है। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट शो करूँ ना, तो यू विल सी के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से हर एक यूनिवर्सिटी में टॉप रिजल्ट है। नस्ट में 160, 179, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन, नस्ट में पहले दूसरे तीसरे राउंड के टॉप पर हूँ, प्यास में 86 का स्कोर, 86 87 का स्कोर,
एमटीएस में 92, 90 प्लस, 100 परसेंटाइल, ये आप लोग चेक कर सकते हो। कॉम सेट्स में यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो एमटीएस में किस लेवल के स्कोर हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास एजुकेशन सिस्टम की एक टॉप लेगेसी है। एनईडी हो, मेहरान हो, जिकी हो, फास्ट में 95.78 है, फास्ट में 90, 90, 90 लाइन लगी हुई है इन तमाम बच्चों का। ये आप लोग चेक कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है, अभी इस नंबर को नोट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर 15 जून एनईडी पेपर। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।